अल्लाह का फजल और मुर्शिद कामिल की तवज्जो ख़ास होती है जब बंदा अपने नफ्स को काबू में करने की उसके अंदर हिम्मत और जसारत पैदा होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नफ्स के अंदर ये जो मज़मूम और मकरूह नापसंदीदा सिफ़ात कहाँ से आई है ना। बहुत सारे लोगों के दिलों में ख्याल होता कि हमारे नफ्स में खराबियाँ पैदा कहाँ से हुई है ना। भाई हर बीमारी की कोई तो वजह होती, कोई जड़ होती है ना। हर दरख्त की एक तुखम तो है, एक बीज तो है। तो नफ्स के अंदर ये खराबियाँ आई कहाँ से, या नफ्स ने खराबियाँ ली कहाँ से, ये राज इंशाअल्लाह ताला आज हम आपको समझाएंगे। नफ्स के बाद सिफात ऐसे हैं कि इनकी असल इंसान की खमीर यानी असल से वाबस्ता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को पैदा फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को किन चीज़ों से पैदा किया? 4 अनासिर से। उसमें मेन अंसर था खाक। 4 अनासिर, आतिश, आब, बाद, खाक, है ना। लेकिन तमाम अनासिर में यही अंसर गालिब है, यानी कहते हैं खाकी पुतला, खाक का इंसान, है ना। तो हमारी तख्लीक के अंदर मिट्टी गालिब है, यानी इंसान खाक यानी मिट्टी से पैदा किया गया है। इसकी वजह से इसमें सिफत कमज़ोरी की सिफत हमारे अंदर जो है, थोड़ा सा करके थक जाते हैं, किसी चीज़ से जल्दी ऊब जाते हैं, है ना। ये सिफत किसकी है? मिट्टी की। यानी इंसान में खाक होने की वजह से कुछ खामी भी है और कुछ खूबी भी है। मिट्टी के अंदर जैसे कुछ खूबियाँ भी हैं और कुछ खामियां भी हैं, जिससे नफ्स के अंदर ये खराबी और कमी की सिफत पाई जाती है। यानी मिट्टी की वजह से ही हमारे नफ्स के अंदर अक्सर सिफतें जो गालिब हैं वो मिट्टी की हैं। कम ही सिफतें हैं जो आतिश की हो, बाद की हो, आब की हो। ज़्यादातर सिफात हमारे अंदर मिट्टी की ही पाई जाती है। पहला है बुख्ल, कंजूसी। दूसरी है शहवत। तीसरी है जहल यानी जिहालत, कम इल्मी। चौथी शैतानियत यानी मकरो फरेब। और 5वां है हसद। बात समझ में आ रही है? ये सारी सिफतें, मिट्टी एक है मगर अलग 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 हैयत में जब मिट्टी को लाया जाए तो उसके अंदर अलग अलग सिफत पाई जाती हैं। और हमारे नफ्स अम्मारा के अंदर यही सारी रजील सिफतें इस मिट्टी से मिली हैं। उसी की वजह से ये चीज़ें इसके अंदर पाई जा रही हैं। अब लिख लीजिए बुख्ल यानी कंजूसी। ये हमारे अंदर मिट्टी के किस हिस्से से नफ्स ने लिया है? अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्ते के ज़रिए हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तख्लीक फरमाना हुआ तो मिट्टी लाने का हुक्म हुआ, है ना। तो गूंधी हुई मिट्टी, कौन सी मिट्टी? गूंधी हुई मिट्टी फरिश्ता लेकर आया। समझ में आया? तो उस गूंधी हुई मिट्टी की सिफत से नफ्स के अंदर, हमारे अंदर बुख्ल आया, कंजूसी। जो बखील होते ना, बखील। तो इंसान के अंदर जो नफ्स है और नफ्स के अंदर जो सिफतें बखालत है वो गूंधी हुई मिट्टी की वजह से, जो हमारी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जो मिट्टी को गूंधा गया, उसके वजह से, उस गूंधी हुई मिट्टी के असर की वजह से हमारे अंदर बुख्ल के मादा पाया जाता है। दूसरा है शहवत। अब ये मिट्टी, गूंधी हुई मिट्टी जब लाई गई तो 39 दिन तक के तकरीबन ये रखा गया। तो ये मिट्टी सड़े, इसके अंदर सड़न पैदा हुआ। क्या हुआ? सड़न।
और इस चिकनी मिट्टी के अंदर, चूंकि मिट्टी को जब गूंदो तो चिकनाहट आती है, और इस चिकनी मिट्टी के अंदर जब सड़न पैदा हुआ है ना, 40 दिन उस पर, 39 दिन उस पर रंज की बारिश हुई, और एक दिन अल्लाह की रहमत और खुशी की बारिश हुई। इसीलिए इंसान फितरतन 39 दिन गमगीन रहता है और कभी एक दिन खुशी पाता है, क्योंकि उसके खमीर का हिस्सा है। तो इस गूंदी हुई सड़ी चिकनी मिट्टी से, यानी सड़ी हुई चिकनी मिट्टी के से हमारे नफ्स अम्मारा के अंदर शहवत की सिफत पैदा हुई। बात समझ आ रही है? ये दूसरे वजह। तीसरे जो है जोहल, यानी लाइल्मी, जिहालत, बदबख्ती की सिफत इसलिए है कि जब वो मिट्टी लाई गई, गूंदी हुई मिट्टी सड़ाई गई, उसके बाद जो है उसको सुखाया गया, सूखी हो क्या हुई, उसको कहते हैं खनखनाती हुई मिट्टी, है ना। कुरान पाक में इसका जिक्र है कि खनखनाती हुई मिट्टी, मिट्टी आई तो गूंदी हुई मिट्टी, फिर इस मिट्टी सड़ी, फिर वो सूखी, है ना। मिट्टी को आप लाके रखो कहीं, तो जब ये मिट्टी सूखी, खनखनाहट जो उसके अंदर आई, उसकी वजह से हमारे नफ्स के अंदर सिफते जोहल पैदा हुआ। और शैतानियत जो चौथा खराबी इसके अंदर है कि शैतान से दोस्ती, हमारे नफ्स अमारा को शैतान से उन्स बहुत ज्यादा है ना, शैतानी सिफतों से बड़ा मुतासिर होता है। ये किधर, ये कौन सी सिफत से पैदा हुई? तो इसमें खनखनाती हुई मिट्टी, जब वो मिट्टी मुकम्मल सूख कर शैतानियत जो इसमें खनखनाती हुई मिट्टी से, यानी सूखी हुई मिट्टी की तरह, सूखी हुई मिट्टी से इसके अंदर इस सिफत शैतानियत आई। और पांचवा हसद, जो मिट्टी अभी जब पकाई गई, क्या कर गई, पकी हुई मिट्टी कैसे होती है, कड़क मिट्टी, ठेकरे की तरह, तो ठेकरे की तरह हुई। इसमें से मकरो फरेब और पकी हुई मिट्टी के सिफत से नफ्स के अंदर, हमारे नफ्स के अंदर क्या आई, हसद की बीमारी। तो ये 5 सिफतें जो मिट्टी की हैं, यानी बुख्ल, शहबत, जोहल, शैतानियत और हसद, मकरो फरेब, ये सारी चीजें जो है इन्हीं मिट्टी के असरात की वजह से हमारे नफ्स में पाई जा रही है। यानी ज़मीन की निस्बत से इसमें आरज़ू ख्वाहिश पैदा हुई, यहाँ तक कि फना के दरख्त तक ये पहुँची। बात समझ आई? फना का दरख्त से मुराद यहाँ क्या है, शजरे गंदुम, गेहूं का पेड़। इन मराहिल से गुजर करके जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम बना दिए गए, माए हवा पैदा कर दी गई, तो आदम अलैहिस्सलाम कहाँ पहुंचे, दरख्त फना कहते हैं गेहूं को, यानी गेहूं तक आप पहुंचे और गेहूं को आपने चखा और दुनिया में तशरीफ ले आए। यकीन करे जो शख्स नफ्स की असल और ज़िबिल्लत से वाकिफ हो गया, उसको इस बात का इल्म हो गया कि वो अल्लाह ताला की मदद के बगैर उन पर कादिर नहीं हो सकता और काबू नहीं कर सकता। जो शख्स ये समझ गया, असल चीज़ ये है कि अगर हम समझते हैं कि हम अपने नफ्स पर अपनी वजह से या अपने तसर्रुफ से काबिज हो सकते हैं, ऐसा मुमकिन नहीं। अल्लाह का फजल और मुर्शिद कामिल की तवज्जो ख़ास होती है जब बंदा अपने नफ्स को काबू में करने की उसके अंदर हिम्मत और जसारत पैदा होती है। हाँ, इंसान की तकमील उसी वक्त हो सकती है जब बंदा इल्म व अक़ल के ज़रिए शैतानी ख्वाहिशात का इलाज करे, है ना। हमको इंसान अल्लाह ने बनाया, मगर मुकम्मल इंसान हम कब बनेंगे, जब तमाम तरह की हैवानी यानी बुरी ख्वाहिशात पर हम काबू पा लें। यानी शराफत,
हमारे अंदर हासिल हो जाए और इफ़रात व तफरीत की रियायत ध्यान में रखें और वो शैतान की सिफ़ात और मज़मूम अखलाक को पहचान कर कमाल इंसानियत को पहचान कर अपने आप को इन बुरे अखलाक पर राज़ी ना करे। यानी वही शख्स, कमाल इंसानियत इसी में है कि इन तमाम बुरे अखलाकात को जानो और फिर उनको तर्क करो। बात समझ आ रही है? हमारे अंदर एक तमीज़ होना चाहिए कि ये बुरे अखलाक ये चीज़ें हैं। इसलिए इंसान को इन बुरे अखलाक से भी आगाह होना ज़रूरी है कि बुरे अखलाक हैं क्या। जब हम जानेंगे नहीं तो उससे आगाह नहीं होंगे, उससे जानकार, उससे बुरे अखलाक से आगाह होना ज़रूरी है ताकि उनको आप तर्क कर सको। अब जो ख़ास बातें ये हैं जो रबूबियत के औसाफ से टकराते हों, जैसे क़िब्र, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरा कोई फ़ानी नहीं, मेरा कोई बराबर ही नहीं, इज़्ज़त, खुदबीनी वगैरह, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की शान, सिर्फ़ अल्लाह की शान है, हमारी आपकी शान नहीं है ना। ये सारी खराबियाँ हमारे अंदर अगर पैदा हों तो फ़ौरन हमको उससे मुंह मोड़ लेना चाहिए, उससे दूरी इख्तियार करना चाहिए। यानी इन औसाफ को छोड़कर खालिस बंदगी यही है, यानी अपने अंदर के वो औसाफ जो अल्लाह की शान है खुद के लिए फ़ना कर दे। यानी मैं, ये सिर्फ़ अल्लाह की शान है और बंदे के अंदर अगर ये चीज़ है तो उसको फ़ना कर देना चाहिए। मैं तो सिर्फ़ शान अल्लाह की, हमारी और आपकी नहीं है। अना सिर्फ़ शान अल्लाह की है, हमारी आपकी नहीं है। उसके अंदर अगर हम हाथ डालेंगे तो हमारी हाथ सोख्त कर दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला नफ्स के इन बुरे औसाफ और रज़ाइल से हम सबको पाक फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमती का या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।